अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी, यानी कि भिंडियों को गोश्त के साथ कैसे बना सकते हैं। ये बड़ी क्विक रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है और बनाने में बड़ी आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको भिंडियाँ चाहिए। भिंडियाँ आप ले लें तकरीबन 1.5 किलो। 1.5 किलो भिंडियाँ काफ़ी रहेंगी आपको 1 किलो आधा किलो गोश्त में। अब हम बनाएंगे। अब हमने बनाना है सबसे पहले गोश्त के लिए हम क्या करेंगे कि ये हम लेंगे कुकर लेके और फिर आप इसके अंदर डालिए ये गोश्त का पैकेट। ये गोश्त का है तकरीबन आधा किलो का फ्रीज हुआ हुआ पैकेट है। ये आपने ले लिया। इसके बाद आप इसमें डालेंगे प्याज भिंडी गोश्त में ज़्यादा डलता है। 4 आप प्याज ले लें दरमियाने साइज़ के 4 प्याज ले लें, उसे मोटा मोटा काट लें। वो आपने डाल दिया, प्याज डाल दिए। इसके बाद आप इसमें डालेंगे लहसुन की 1 पोथी लें, उसको छील लें और वो आपने डाल दी। इसके बाद इसमें बाकी दीगर मसाले डलेंगे, वो आप और से नोट कर लें। वो मसाले इसमें शामिल करें और गोश्त को पकने रखें। गोश्त पकने के बाद फिर हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे और वो भिंडियाँ फिर हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मसालों में डलेगा नमक जाएगा 1 चमची नमक डला। फिर इसमें जाएगी हल्दी आप लें आधी चमची, मैंने हल्दी डाल दी। और फिर इसके अंदर डलेगी लाल मिर्च का पाउडर, वो आप ले लें तकरीबन 1 चमची। अगर आप ज़्यादा खाती तो बेशक आप ज़्यादा ले लें। 1 से 1.5 चमची मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें गोश्त में डलेगा पकाने के लिए आप डालें पिसा हुआ धनिया का पाउडर। जितनी मिर्चें हैं उससे डबल होता है, तो ये तकरीबन 2.5 चमची मैं डालूँगी इसमें। पिसा हुए धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया। और सफ़ेद ज़ीरा इसमें डलेगा आधा चमची का बराबर। ये मैंने आधी चमची धनिया का सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब ये सब डालने के बाद ये तमाम मसाले इसमें शामिल हो गए। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। पानी आपने डालना है तकरीबन 2 गिलास जितना पानी डाल के फिर आप इसे पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये हो गया 2 गिलास जितना पानी। अब मैं इसे कुकर को बंद करके रख दूँगी। ये क्योंकि बीफ है मेरे पास, आप इसे मटन से भी बना सकते हैं। बीफ और मटन दोनों से इसको बनाया जा सकता है। बीफ का कुकिंग टाइम है, जब कुकर चलना शुरू हो तो 15 मिनट चलेगा और मटन का कुकिंग टाइम है तकरीबन 8 से 10 मिनट मटन का कुकिंग टाइम है। अब मैं इसे बंद के रख दूँगी और 15 मिनट तक कुकर चलेगा और फिर उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डाल के और गोश्त को भून लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको भिंडी को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, ये भिंडियों को फ्राई करेंगे। भिंडियाँ मैंने धो के इनको इतना काट लिया, ज़्यादा बारीक नहीं काटना और ना ही ज़्यादा बड़ा काटना है। एक भिंडी के तकरीबन आप समझ लें, बड़ी भिंडी है तो 3 टुकड़े, छोटी है तो 2 टुकड़े इसके कर लिए। ये भिंडियाँ मैंने धो के खुश करके काट लें। काटने के बाद मैं इनको कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये मैंने एक पतीली ली, पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 2 चमचे डाले थे इसके कुकिंग ऑयल के, वो गर्म हो गया। तो फिर मैं अब ये इस भिंडियों को इसमें तकरीबन 10 मिनट इस तरह फ्राई करूँगी। सिर्फ कुकिंग ऑयल है और भिंडियाँ। उससे क्या होगा, जो भिंडियों में लेस होता है वो ये पतीली के साइडों पे यहाँ साइडों के ऊपर लग जाएगा, चिपक जाएगा बिल्कुल, और भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी। फिर हम इसको गोश्त में डालेंगे। इस तरह जब भिंडी गोश्त बिल्कुल भी लेसदार नहीं होगा और बहुत मज़ेदार जायके में बनेगा। इसको 10 मिनट में फ्राई करूँगी, आप देखिएगा। फिर बाद में यहाँ पे साइडों पे इसका लेस चिपका हुआ होगा और भिंडियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इसको दरमियानी आंच पे करना है फ्राई, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। गोश्त में आप देखें इसमें से ये तकरीबन भुन गया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये मैंने टमाटर ये डाले थे। 4 टमाटरों को मैंने आधा कप पानी में खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने ये टमाटर का पेस्ट जो है ये मैंने इस गोश्त में शामिल कर लिया। अब मैं इसे खूब अच्छी तरह भूनूंगी यहाँ तक कि घी निकल आए और फिर इसमें भिंडी शामिल करूँ। ये गोश्त में से कुकिंग ऑयल ये बाहर आ गया और ये गोश्त खूब अच्छी तरीके से भून गया है।
اب اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ جو بھنڈیاں اچھی طرح فرائی کی تھیں وہ ساری کی ساری بھنڈیاں اس کے اندر ڈال دیں گے. یہ بھنڈیاں اس میں ڈال دی میں نے اس گوشت کے اندر، اور پھر اس کو خوب مکس کیا. مکس کرنے کے بعد میں اس میں آدھا کپ جو ہے وہ پانی کا ڈالوں گی، آدھا کپ پانی کا ڈال کے اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے. بس 10 منٹ دم دینا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ جیسے چاولوں کو دم دیتے ہیں، اور آدھا کپ پانی کا ڈال کے رکھنا ہے، اور یہ بھنڈیاں پھر تیار ہوں گی. میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے اور اسے اب میں دم پہ رکھ دوں گی، لیکن کوکر کو چلانا نہیں ہے. اس پہ سادہ دیگچی کا ڈھکنا ڈھک دیں، کوکر کا ڈھکنا نہیں ڈھکنا، صرف دیگچی کا ڈھکنا ڈھکنا ہے، اور کوکر کو چلانا نہیں، اور اسے 10 منٹ تقریباً دم کی آنچ پہ رکھ دیں. بھنڈی بن کے تیار ہو گئی. اب میں اس میں یہ ہری مرچیں میں نے ڈال دیں، 4 سے 5 ہری مرچیں موٹی موٹی کاٹ کے ڈال دیں. اسے میں مکس کروں گی اور بھنڈی سرونگ کے لیے تیار ہے. اس کو آپ روٹی نان کسی بھی چیز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. بھنڈی گوشت پک کر تیار ہو گیا، بہت مزیدار ہوگا. آپ اسے روٹی یا نان کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی اور مزیدار ڈش ہے. مزید ریسیپیز کے لیے اسی ویڈیو کے کونے پر میرے چینل کا آئیکن نظر آئے گا، اس پر جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.